नमस्ते और स्पेस की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरव। और मैं हूँ दिया। स्पेस यानी अंतरिक्ष हमेशा से हमारे लिए एक मिस्ट्री रहा है। हम्म। आज हम उस मिस्ट्री के पर्दे के पीछे छुपी कुछ ऐसी कहानियां लाई हैं जो आपको हैरान भी करेंगी और शायद इमोशनल भी। बिल्कुल दिया। हम अक्सर स्पेस मिशंस को उनके साइंटिफिक अचीवमेंट से जानते हैं, हाँ, पर आज हम बात करेंगे इंसानी गलतियों, अजीब विश्वासों और दिल को छू लेने वाले लम्हों की। तो शुरू करते हैं एक मजेदार किस्से से। हम्म। आरव, सोचिए नासा का एक मल्टी बिलियन डॉलर मिशन है और उसकी सफलता का राज एक पैकेट मूंगफली में छुपा है। कैसा लगेगा? सुनने में फिल्मी लगता है, पर ये सच है। नासा के जेट प्रोपल्शन लैब यानी जीपीएल में ये एक सुपरस्टिशन बन चुका है। इसे लकी पीनट्स कहते हैं। 1960s में नासा की रेंजर मिशंस चांद की तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे, पर एक के बाद एक 6 मिशंस फेल हो गए। फिर आया रेंजर 7 का दिन। मिशन कंट्रोल रूम में किसी इंजीनियर ने टेंशन कम करने के लिए पीनट्स बांट दिए और जैसे कोई जादू हो गया, मिशन स्पेक्टैक्युलरली सक्सेसफुल रहा। उस दिन से जेपीएल के हर बड़े लॉन्च या लैंडिंग के वक्त लकी पीनट्स का होना लाजमी हो गया। कमाल है। ये दिखाता है कि इतने बड़े साइंटिस्ट्स भी इंसान ही होते हैं। लेकिन किस्मत हमेशा पीनट्स पर मेहरबान नहीं होती। कभी-कभी सबसे छोटी चीज पूरे मिशन को बर्बाद कर देती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोवियत यूनियन का विनहा प्रोग्राम। वेनेरा मिशंस ये तो वीनस ग्रह के लिए थे ना, जैसे नरक जैसा माना जाता है। सतह का टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। एग्जैक्टली। इतने मुश्किल माहौल के लिए इतने कॉम्प्लेक्स स्पेसक्राफ्ट बनाए गए, पर जब विनेरा 9 और 10 ने लैंड किया तो उनके कैमरास के लेंस कैप्स ही नहीं खुले। सोचकर देखिए, आप वीनस पर लैंड कर गए, पर आपकी फोटो काली आ रही है क्योंकि आप लेंस कैप हटाना भूल गए। ओ माय गॉड, ये तो इंतहा है। इतना पैसा, इतनी मेहनत और गलती इतनी सिंपल। खैर, ये तो हुई अतीत की बातें। लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट। 2024 भी कुछ माइंड ब्लोइंग डिस्कवरीज लेकर आया है। एब्सोल्युटली। एक डिस्कवरी ऐसी है जैसे हमने पहली बार यूनिवर्स की आवाज सुनी हो। साइंटिस्ट ने कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड को डिटेक्ट किया है। इससे आप यूनिवर्स की एक हल्की कांस्टेंट गुनगुनाहट समझ सकते हैं। वाओ, यूनिवर्स की गुनगुनाहट! ये आवाज आ कहाँ से रही है और इसका मतलब क्या है? ये कोई साउंड वेव नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम में वाइब्रेशंस हैं। माना जा रहा है कि ये अरबों सालों से हो रहे लाखों सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के मर्जर्स का कलेक्टिव एको है। इससे हमें यूनिवर्स की फॉर्मेशन के बारे में वो बातें पता चलेंगी जो हम कभी नहीं जान पाते। ये एक पूरी नई खिड़की है अंतरिक्ष को देखने की। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और हमारे पड़ोसी मार्स से भी तो एक बड़ी खबर आई है ना? हाँ, और ये भी उतनी हैरान करने वाली है। नासा के इनसाइट लैंडर के साइस्मिक डेटा से पता चला है कि मार्स की सतह के 11 से 20 किलोमीटर नीचे चट्टानों में फंसा हुआ एक विशाल पानी का भंडार है। इतना पानी की अगर वो सतह पर होता तो पूरे प्लैनेट को एक गहरे समंदर से ढक सकता था। एक पूरा समंदर! इसका मतलब मार्स पर फ्यूचर कॉलोनीज के लिए पानी की टेंशन खत्म। यही तो ट्विस्ट है दिया। खुशी के साथ एक चिंता भी है। ये पानी इतनी ज्यादा गहराई में है कि हमारी करंट टेक्नोलॉजी से उसे निकालना लगभग नामुमकिन है। तो समंदर है, पर हम उस तक पहुंच नहीं सकते। द क्लासिक स्पेस आयरनी। हर डिस्कवरी एक नया सवाल खड़ा कर देती है। इन्हीं सवालों और कहानियों के बीच एक ऐसी भी है जो साइंस से ज्यादा इंसानी जज्बात से जुड़ी है। एक कहानी जो धरती के बड़े जख्म को मार्स तक ले गई। आप 9/11 मेमोरियल ऑन मार्स की बात कर रही हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्कुल। 11 सितंबर 2001 को जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था, उसके आतंक से कुछ ही ब्लॉक्स दूर हनी बी रोबोटिक्स के इंजीनियर्स मार्स रोवर्स के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे थे। उन्होंने उस त्रासदी को बहुत करीब से महसूस किया। जब काम दोबारा शुरू हुआ तो टीम ने फैसला किया कि वो इस घटना में मारे गए लोगों को एक अनोखी श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी से रिक्वेस्ट की और उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मलबे से एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा मिला। उस एल्यूमिनियम के टुकड़े को उन्होंने रोवर के रॉक अब्रेजन टूल पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में डिजाइन किया और उस पर अमेरिका का झंडा बनाया। ये शील्ड्स स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी दोनों रोवर्स पर लगाए गए। आज सालों बाद जब वो रोवर्स मार्स की सतह पर शांत खड़े हैं, धरती का वो टुकड़ा हमारी रिजिलियंस और हमारे दुख का प्रतीक
वहाँ उनके साथ है। एक साइलेंट मेमोरियल हमारे प्लैनेट से करोड़ों मील दूर। ये कहानी सच में याद दिलाती है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ ग्रहों और सितारों की खोज नहीं है। ये इंसानियत की अपनी जर्नी है, हमारी सफलताओं की, हमारी गलतियों की और हमारे जज्बातों की। हर मिशन एक कहानी है, कुछ हंसाती हैं, कुछ हैरान करती हैं और कुछ आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अब हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर आपको मौका मिले किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को स्पेस में एक टाइम कैप्सूल के तौर पर भेजने का, जो इंसानियत की कहानी बताए, तो आप क्या भेजेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। अगले एपिसोड तक मैं हूं दिया। और मैं हूं आरव। कीप लुकिंग अप।